एक समय की बात है। आर्षि मार्कंडेय गहरी तपस्या में लीन थे। उनकी तपस्या और ध्यान को देखकर देवराज इंद्र बहुत घबरा गए। उन्हें लगा कि यदि आर्षि की शक्ति और बढ़ गई तो वे स्वर्गलोक तक को प्रभावित कर देंगे। इसलिए इंद्र ने अनेक अप्सराओं को भेजा ताकि वे आर्षि का ध्यान भंग कर सकें, लेकिन सब असफल हो गईं। अंत में इंद्र ने अपनी सबसे सुंदर अप्सरा उर्वशी को भेजा। उर्वशी ने अपने मोहक नृत्य और सौंदर्य से आर्षि को भ्रमित करने की कोशिश की, लेकिन आर्षि मार्कंडेय अपने ध्यान में अटल रहे। कितनी भी कोशिश हुई, उनकी तपस्या नहीं टूटी। फिर उर्वशी ने अपनी संपूर्ण मोहिनी शक्ति का प्रयोग किया, परंतु कोई परिणाम नहीं निकला। अपनी हार से उसका अभिमान चूर चूर हो गया। वह आर्षि के चरणों में झुककर बोली, यदि मैं इंद्र के पास खाली हाथ लौट गई तो यह मेरी अपमानजनक हार होगी। तब आर्षि ने शांत स्वर में कहा, उर्वशी, तुम्हारा यह सौंदर्य समय के साथ नष्ट हो जाएगा। यह सब नश्वर है। जब उर्वशी ने अपनी दीर्घ आयु का गर्व प्रकट किया, जो एक ब्रह्मा के दिन अर्थात एक कल्प के बराबर है, तब आर्षि मार्कंडेय ने उसे महाप्रलय की याद दिलाई, जिसमें सब कुछ नष्ट हो जाता है, देवता, स्वर्ग, यहां तक कि स्वयं ब्रह्मा भी। उर्वशी निशब्द हो गई। उसके पास कोई उत्तर नहीं था। तब आर्षि ने इंद्र को स्मरण किया। देवराज इंद्र तुरंत प्रकट हुए और आर्षि की तपस्या की प्रशंसा करते हुए उन्हें स्वर्ग का राज्य देने की बात कही। आर्षि मुस्कुराए और बोले, मुझे स्वर्ग का सिंहासन नहीं चाहिए, मुझे महादेव का आशीर्वाद प्राप्त है। मेरा सच्चा सुख तपस्या और ध्यान में है। स्वर्ग की ऐश्वर्य क्षण भंगुर है, परंतु तपस्या का फल अनंत है। इंद्र और उर्वशी दोनों आर्षि की महानता से अभिभूत हो गए, और उर्वशी ने भी यह सीख ली कि सच्ची शक्ति सौंदर्य या मोह में नहीं, बल्कि तपस्या, ध्यान और विनम्रता में है। राधे राधे।